लेसन 10 है बच्चे जटायु शौर्यम। आपको जटाई, इसका मूल शब्द हमारा निकलता है जटायु, है ना। तो जटायु का टेबल किसके जैसा, साधु के जैसा। तो साधु का कहाँ आता है, साधु साधु पंचमी और षष्ठी का एक वचन, ठीक। तो ये षष्ठी है आपकी एक्चुअली जटायु का शौर्य, शौर्य मतलब वीरता। तो जटायु की वीरता। आपने कभी रामायण देखी है या पढ़ी है तो उसके अंदर आपने देखा था ना, जब सीता का अपहरण हो रहा था, रावण उसको लेकर जा रहा था, तब जटायु ने काफ़ी कोशिश की थी उनको बचाने की। तो वो सारे के बारे में ही है ये सारे श्लोक, क्लियर। फर्स्ट है हमारा बच्चे सा मतलब वह। अब यहाँ पर सा कौन है, सीता। तदा तब, करुणा वाचो। अब ये जो वाचो है ना, एक्चुअली ये वाच्य है, विसर्ग हमारा ओ में कन्वर्ट हो गया है। और जहाँ वाच्य आता है वो भी पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है, ठीक है। तो करुणा भरी, वाच का मतलब हमारी आवाज़ होता है, वाणी होता है। तो करुणा भरी वाणी से विलपंती, मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्षत्रिय प्रत्यय होते हैं। जब पुल्लिंग होता है तो न आता है, जस्ट लाइक चलन पुल्लिंग है, चलंती स्त्रीलिंग है और चलत नपुंसकलिंग है। तो ये क्या आ गया, अंति वाला, तो ये फीमेल के लिए है। विलपंती मतलब रोती हुई। और क्षत्रिय प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, क्लियर। सुदुखिता, सुदुखिता मतलब बहुत ज़्यादा दुखी। अब ये सारे आपको क्या लग रहे हैं, सीता के सारे एडजेक्टिव है ना, ठीक। फिर है वनस्पति गतम गृधम। गृध कहा जाता है गिद्ध को, और गिद्ध यानी कि ईगल, ईगल मतलब जटायु। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो जटायु को उसकी एडजेक्टिव क्या दिया हुआ इन्होंने, वनस्पति गतम। वनस्पति यानी कि वृक्ष पर, गतम यानी कि स्थित है, बैठा हुआ। तो वनस्पति यानी कि वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को। ददर्श आयत लोचना, संधि हो गई है। ददर्श यानी कि देखा, आयत मतलब बड़ी बड़ी, लोचन मतलब आँख होता है, और लोचन ना दे दिया, लास्ट में आ दिख रहा है तो मतलब स्त्रीलिंग वर्ड है। तो ये भी क्या है, बड़ी बड़ी आँखों वाली। कौन है ये, सीता। तो सीता के बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, सबको हमने सीक्वेंस में ले आना है। कि तदा तब, करुणा भरी वाणी में, ठीक है, यानी कि एक तरह से इमोशन वाली आवाज़ में, रोती हुई, सुदुखिता बहुत ज़्यादा दुखी, आयत लोचना बड़ी बड़ी आँखों वाली, ने सा मतलब ने, मतलब उसने यहाँ पर कौन है, सीता ने, समझ गया। बड़ी बड़ी आँखों वाली सीता ने वृक्ष पर स्थित या वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को, जटायु को ददर्श देखा। अब एक चीज़ समझ जाइएगा, ददर्श क्रिया है, कर्तापद क्या है, सा। और यहाँ पर बाकी सारे क्या हैं, सागे या सीता के सब एडजेक्टिव्स थे, और गिद्ध का केवल एक ही एडजेक्टिव आया है, वनस्पति गतम, क्लियर। सेकंड श्लोक है बच्चे अब जटायु। अब बिना विसर्ग का है। जब हम साधु का टेबल करते हैं बिना विसर्ग का साधु कब आता है, ये हे साधु आता है ना, यानी कि संबोधन के लिए है। आगे है पश्य मतलब देखो, माम प्लस आर्य, माम यानी कि मुझको, आर्य मतलब, आर्य वर्ड जो होता है रिस्पेक्टेबल वर्ड है, आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। हे आर्य जैसे बोला जाता है। यहाँ आपको श्रेष्ठ वर्ड भी दिया हुआ है, तो हे श्रेष्ठ जटायु, ठीक है। आर्य जो है वो जटायु का एडजेक्टिव है। ह्रिय माणा, माणा म अनाथवत दिया हुआ है। जो ह्रियमाणा है ना बच्चे, उसका मतलब होता है हरण की जाती हुई। ये आपका शानच प्रत्यय है। जैसे क्षत्रिय प्रत्यय भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो शानच प्रत्यय भी एडजेक्टिव का काम करता है। तो ह्रियमाणा यानी कि अपहरण की जाती हुई या हरण की जाती हुई, अनाथवत, अनाथ यानी कि जिसका कोई नहीं होता, वत मतलब के समान, क्लियर। तो अनाथ के समान, इस पूरी लाइन का मीनिंग पहले का समझ लीजिए। हे श्रेष्ठ जटायु या हे आर्य जटायु, नहीं पूरा कंप्लीट करते हैं। अनेन राक्षसेन इंद्रेण, राक्षस प्लस इंद्र वर्ड था बच्चे, अ और ई मिलकर के ए बन गए हैं, ठीक, इसीलिए आपको से दिख रहा है वो।
तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए तृतीया विभक्ति में। राक्षस राज के द्वारा, राक्षस राज कौन था, रावण है, तो यानी कि रावण के लिए यूज़ हुआ है। अनेन इसी का एडजेक्टिव है। इस प्रकार के करुणम दुखी को, करुणम यानी कि दुखी को, पाप कर्मणा, बच्चे ये जो कर्म वर्ड होता है ना ये भी आपका नपुंसकलिंग है और कर्मणा तृतीया विभक्ति एक वचन है। उससे पहले आपको राक्षस इंद्रेण दिया है वो भी तृतीया विभक्ति एक वचन, तो यानी कि ये भी इसी का एडजेक्टिव है। विशेषण विशेष्य में आइए। अब पूरे का मतलब देखिए आप। हे आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षस इंद्रेण, यानी कि इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज अर्थात रावण के द्वारा अनाथवत, अनाथ की तरह, ह्रियमाणा यानी कि हरण की जाती हुई या फिर अपहरण की जाती हुई माम करुणम, मुझ दुखी को, ठीक है, मुझ दुखी को देखो। पश्य वर्ड आया है वो आपकी क्रिया है, समझ में आया। थर्ड है बच्चे अभी तम शब्दम, उस आवाज़ को, समझ में आया। विशेषण विशेष्य ये उस आवाज़ को। अवसुप्तः प्लस टू था, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया, याद होगी ये संधि। जब भी विसर्ग के बाद त दिखता है तो क्या आ जाता है, विसर्ग की जगह स चेंज हो जाता है। क्लियर। तो उस आवाज़ को अवसुप्तः सोए हुए, टू मतलब तो, जटायु प्लस अथः है बच्चे। जटायु के बाद विसर्ग था और र में चेंज हुआ और अ मिलने से र आपको पूरा दिख रहा है। ये रथ नहीं है, अथ है एक्चुअली, संधि निकलेगी तो ठीक। जटायु का मतलब जटायु और अथ का मतलब इसके बाद। फिर है शुश्रुवे, शुश्रुवे का मतलब है सुना। तो जो शुश्रुवे दिया है ये यहाँ पर क्रिया है। फर्स्ट लाइन का मतलब देखिए, अथः इसके बाद अवसुप्तः जटायु, जटायु का एडजेक्टिव है अवसुप्तः। सोए हुए जटायु ने उस आवाज़ को सुना। कौन सी आवाज़, जो सीता उसको पुकार कर बोल रही थी, ठीक है, वो आवाज़ उसने सुनी। निरीक्ष्य देखकर, निरीक्ष्य आपका है निर प्लस इक्ष प्लस लयप, लयप प्रत्यय है बच्चे। रावणम रावण को, क्षिप्रम जल्दी, वैदेहिम, वैदेही सीता का पर्यायवाची है तो सीता को, च और ददर्श देखा, सह उसने, उसने किसने, जटायु ने। अब इसका मतलब क्या है, निरीक्ष्य रावणम रावण को देखकर उसने जल्दी से सीता को देखा, क्योंकि वो आवाज़ कर रही थी, ठीक है। तो वो सोकर अभी जस्ट जागा ही था ना, सोया हुआ था, तो उसने जैसे ही पहले किसको देखा, रावण को देखा और फिर जल्दी से सीता को देखा। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ है ततः, इसके बाद पर्वत श्रृंगाभ, भ के बाद बच्चे विसर्ग है। विसर्ग के बाद उन्होंने तीक्ष्ण तुंडह दिया है। मैंने अभी अभी बताया है विसर्ग के बाद जब भी त आता है वो विसर्ग स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो पर्वत श्रृंगाभ का मतलब है पर्वत शिखर की तरह शोभा वाला, पर्वत की चोटी की जैसे शोभा होती है ना वैसा। ये सारे के सारे यहाँ पर आपको जटायु के एडजेक्टिव दिखाई देंगे। तो ये वर्ड एक आया उसका एडजेक्टिव। दूसरा है तीक्ष्ण तुंडह, तीक्ष्ण मतलब तीखी, तुंड मतलब चोंच वाला, तीखी चोंच वाला। खगो उत्तम यानी कि पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, उत्तम है। वनस्पति गतः वृक्ष पर बैठा हुआ, स्थित। क्लियर। नेक्स्ट है श्रीमान, यहाँ पर श्रीमान नॉर्मल वाला नहीं है, श्रीमान का मतलब है शोभा से युक्त, शोभा वाला। क्लियर। फिर है व्याजाहार, ये यहाँ पर क्रिया है, व्याजाहार मतलब बोला। शुभाम गिरम, शुभाम बच्चे कौन सा लिंग है, कोई बता सकता है बच्चे। शुभाम से आपको क्लियर हो गया ये स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ये एक्चुअली यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये किसका एडजेक्टिव है, गिरम का। अब गिरम में पूछती कौन सा लिंग है तो आप शायद नहीं बता पाते। अगर शुभाम स्त्रीलिंग है तो गिरम भी स्त्रीलिंग है, उसका मतलब होता है वाणी को,
ठीक है। तो शुभाम गिरम यानी कि सुंदर वाणी को, समझ में आया। पूरे श्लोक का मतलब देखिए। ततः, इसके बाद या उसके बाद, पर्वत शिखर की तरह शोभा वाला, तीखी चोंच वाला, पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पति पर मतलब वनस्पति यानी कि वृक्ष पर रहने वाला, श्रीमान यानी कि शोभा से युक्त, और फिर क्या है, शुभाम गिरम, उसने सुंदर वाणी में व्यवहार बोला। अब वो बोल रहे हैं अपनी वाणी में कि सारे के सारे उसके क्या थे, एडजेक्टिव थे, लेकिन शुभाम और गिरम में क्या था, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विशेषण विशेष्य थे। समझ में आया। 5th श्लोक है बच्चे अब हमारा, निवृत्य। इसका मतलब होता है बच्चे रोक लो, ठीक है। मतिम नीचाम, मति का मतलब होता है बुद्धि, और मतिम आपका क्या है, द्वितीय विभक्ति एकवचन, और नीचाम उसका एडजेक्टिव है। देखो नीचाम है, स्त्रीलिंग है ना, अब इससे साफ पता लग रहा है मति वर्ड भी स्त्रीलिंग है, ठीक। तो नीच बुद्धि को, दोनों द्वितीय एकवचन में है। परदारा अभिम शरणार्थ, परदारा का मतलब होता है दूसरे की स्त्री, ठीक है। और अभिस्मरणार्थ का मतलब होता है स्पर्श के दोष से, यानी कि उसको टच करने के पाप से, स्पर्श दोष से। क्लियर। न मतलब नहीं, तत् समाचारे त, संधि अगर हम करेंगे ना तो वहाँ त निकलेगा, त हलन प्लस धीरह। एक तो धीरह का विसर्ग जो है वो ओ में कन्वर्ट हो गया है, और आपको क्या नज़र आ रहा है, द के नीचे ध, जो नीचे वाला ध है एक्चुअली ध पूरा है, ठीक, और द हमारा आधा है, और मैंने बोला समाचरित, त द में कन्वर्ट हो गया। ये आपकी जशत्व संधि है, जब पहला लेटर हो वहाँ पर तीसरा चौथा हो तो वो पहले वाला भी थर्ड में बदल जाता है, तो त द में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया। उसके बाद है बच्चे यत परह अस्य, यत मतलब जिससे या जो, परह यानी कि दूसरा, अस्य मतलब इसका, विगरहेत इसका मतलब होता है बुराई करना या निंदा करना। क्लियर। अब पूरे श्लोक का मतलब समझिए। वो ये कह रहे हैं कि परदारा यानी कि पराई स्त्री के, अभिशर्मनाथ यानी कि स्पर्श के दोष से, पराई स्त्री के स्पर्श के दोष से। अब निवृत्य आ गया था, एक्चुअली ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका कर्ता पद सब जानते हैं, त्वम होता है, तो त्वम अपनी तरफ से लगा सकते हैं ना। तो तुम मतीम नीचान यानी कि अपनी नीच बुद्धि को, यानी कि गंदी बुरी बुद्धि को, निवृत्य रोक लो, ठीक है। दूसरी स्त्री के स्पर्श के दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को रोक लो। क्यों रोक लो, अब उसमें क्या बोल रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, धीरह का मतलब होता है जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, यानी कि यहाँ पर इन्होंने धैर्यवान के साथ साथ उसे बुद्धिमान भी कहा है, ठीक। तो जो बुद्धिमान अर्थात जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, बुद्धिमान या फिर धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं, तत् मतलब वह, न मतलब नहीं, और समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। तो धैर्यशाली या बुद्धिमान व्यक्ति को वह आचरण नहीं करना चाहिए कि परह दूसरे लोग, अस्य उसकी, विगरहेत निंदा करें या फिर बुराई करें, ठीक है। क्योंकि रावण क्या कर रहा था, किसी दूसरी स्त्री को क्या कर रहा था, टच कर रहा था, तो इसीलिए उसने बोला कि अपनी बुरी बुद्धि को रोक लो, क्योंकि ऐसा आचरण जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते। अब इन्होंने बुद्धिमान क्यों कहा, आप सब जानते हैं, रावण जो है भले ही कैसा मर्जी था, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है उसके जितना बुद्धिमान व्यक्ति धरती पर ना पैदा अभी तक नहीं हुआ है। वो एक्चुअल में बहुत बुद्धिमान था, ठीक। हाँ, उसने सीता का अपहरण ज़रूर किया था, लेकिन उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, ठीक है। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसने उसको कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो बुद्धिमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। वो भी हो सकता है कि ये सब लिखा हुआ था, उसको राम के हाथों मरना था, तो ये सारा खेल रचा गया, और क्या था, ठीक।
तो वो कहना चाह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे उसकी निंदा करें। ठीक, अब अभी तक सब लोग रावण की निंदा ही करते आ रहे हैं ना, उसके सिर्फ एक कर्म की वजह से। नेक्स्ट बच्चे 6th है वृद्धः अहम। अहम मतलब मैं, वृद्ध मतलब बूढ़ा। अब ये कौन बोल रहा है? जटायु। मैं बूढ़ा हूँ। उसने अपना खाली अभी एक यही बोला। त्वम तुम यानी कि रावण। अब वो उसको क्या बोल रहा है? युवा यानी कि तुम जवान हो। धन्वी यानी कि धनुषधारी हो, तुमने धनुष धारण किया हुआ है। सरथः, रथ का मतलब तो पता ही है, गाड़ी थी उसकी जो। और स मतलब साथ, तुम रथ के साथ हो। कवची, तुमने कवच धारण किया हुआ है। शरी, शर का मतलब बाण होते हैं, मीन्स बाणों के भी साथ तुमने बाण भी धारण किए हुए हैं। न मतलब नहीं। च अपि आदाय, संधि है हमारी। च और अपि भी, आदाय मतलब लेकर। ठीक। कुशली, कुशली यानी कि कुशल पूर्वक। वैदेहीम, वैदेही को, वैदेही कौन थी? सीता। तो सीता को में मतलब मेरे, और गमिष्यसि यानी कि ले जाओगे। अब गमिष्यसि यहाँ क्रिया है और कर्ता पद क्या है सब जानते होगे। सी आ गया तो त्वम है। क्लियर? अब पूरे पैराग्राफ का एक बार मतलब समझिए। अब जटायु बोल रहा है, अब जटायु कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, धनुषधारी हो, रथ के साथ हो, कवचधारी हो या कवच धारण किए हुए हैं और बाणों को भी धारण किया हुआ है। फिर भी वो कह रहा है कि फिर भी मतलब ये सब होने के बावजूद भी मेरे होते तुम, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे होते तुम वैदेहीम, सीता को, ठीक है, कुशल पूर्वक, न मतलब नहीं, आदाय मतलब लेकर, गमिष्यसि जाओगे। मेरे होते तुम सीता को कुशल पूर्वक नहीं लेकर जाओगे। क्लियर? इजी था ना ये तो। 7th है हमारा तस्य। तस्य मतलब उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण मतलब तीखे, नखाभ्याम नाखूनों से, तू मतलब तो, चरणाभ्याम पैरों से, महाबलः यानी कि महाबलशाली। महाबलशाली यहाँ पर किसको कहा गया है? जटायु को। चकार, ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, ये आपकी यहाँ पर क्रिया है जो आपको समझ में नहीं आएगी। चकार मतलब कर दिए। बहुधा, बहुत प्रकार से या अनेक कह लीजिए। गात्रे, शरीर पर, ये भी आपको शायद याद नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, सप्तमी विभक्ति इसीलिए पर आया। ठीक, तो शरीर पर। वर्णान पतक स्तंभ, वर्णान का मतलब होता है घावों को। ठीक, और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा पतंग स्तंभ, इसका मतलब है पक्षियों में श्रेष्ठ या फिर उत्तम। इससे पहले जो हमने चौथा पैराग्राफ किया था उसमें भी आया था खगो उत्तम, उसका मतलब भी यही था पक्षियों में श्रेष्ठ। ये उसका क्या हो गया? पर्यायवाची, ध्यान रखेंगे। अब बच्चे फुल श्लोक का मतलब है हमारा उस, मतलब कि पतंग स्तंभ यानी कि पक्षियों में श्रेष्ठ, ठीक है, और महाबलशाली, ये दोनों जटायु के एडजेक्टिव हैं। स्टार्ट यहीं से करेंगे, जटायु का नाम तो कहीं आया नहीं है। तो उस पक्षियों में श्रेष्ठ और महाबलशाली अर्थात जटायु ने तीखे नाखूनों से, ठीक है, और चरणाभ्याम पैरों से, तस्य उसके, उसके किसके? रावण के, ठीक है, रावण के, गात्रे शरीर पर, बहुधा वर्णान बहुत सारे घाव, चकार मतलब कर दिए। समझ में आया? उस पक्षियों में श्रेष्ठ और महाबलशाली अर्थात जटायु ने तेज नाखूनों से और पैरों से उसके अर्थात रावण के, गात्रे शरीर पर, बहुधा वर्णान बहुत सारे घाव, चकार कर दिए। क्लियर? 8th है बच्चे अब ततः, उसके बाद, अस्य उसके, सशरम, शर अभी अभी हमने पढ़ा था बाण को कहते हैं, तो स जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब हो जाता है के साथ, बाणों के साथ। ठीक। चापम, नया वर्ड आया है धनुष का।
पहले भी एक बार आया था धनु, फिर आया अपना धन्वी आया था, उसका मतलब धनुर्धारी था। यहाँ पर चापम आया यानी कि धनुष को। मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता यानी कि मोतियों, मणि यानी कि वही मणि से सुशोभित, मोतियों और मणियों से सुशोभित यानी कि उसके ऊपर बड़े सारे डायमंड्स लगे हुए थे, ठीक है, उनसे सुशोभित। चरणाभ्याम, पैरों से। महातेजा, महातेजस्वी, ठीक। बभंज, ये क्रिया है यहाँ पर, बभंज यानी कि तोड़ डाला। अस्य, उसके। महत प्लस धनु, वापस सेम वही संधि आई है बच्चे, त द में कन्वर्ट हुआ और धनु का ध जो है वो पूरा उसके नीचे चला गया। नीचे वाला लेटर पूरा होता है और जिसके नीचे लगा होता है वो खुद आधा होता है। ये बात मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। इधर थोड़ा ध्यान से समझिए। महत प्लस धनु है। अगर मैं आपसे पूछूं धनु कौन सा लिंग है, क्या बताओगे बच्चे? धनु जो है वो पुल्लिंग नहीं है। ये कैसे पता लगा? मैंने अभी बोला महत और धनु। महत इसका एडजेक्टिव है। अगर महत की जगह महान दिया होता, महान पुल्लिंग होता है, महती स्त्रीलिंग होता है और महत नपुंसक लिंग होता है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि धनु वर्ड नपुंसक लिंग है और धनु का मतलब भी धनुष होता है। तो महत धनु मतलब महान धनुष को, महान यानी कि एक तरह से बहुत बड़े विशाल धनुष को। अब पूरे का मतलब देखिए, वो कह रहे हैं कि ततः, उसके बाद, उस महान महातेजा यानी कि महान तेजस्वी, कौन था महातेजस्वी? जटायु। महान तेजस्वी जटायु ने अब मुक्ता मणि विभूषितम, ये किसका एडजेक्टिव है? चापम का। चापम यानी कि धनुष का एडजेक्टिव बनकर आया है। तो उस महान तेजस्वी अर्थात जटायु ने मोतियों और मणियों से सजे हुए सशरम बाणों सहित धनुष को, क्लियर, धनुष को। फिर है नीचे महत धनु, दो बार धनुष का नाम आया है, लेकिन पहले वाला जो है वो द्वितीय विभक्ति है, नीचे वाला प्रथमा विभक्ति है बच्चे। तो महत धनु यानी कि विशाल धनुष को चरणाभ्याम, पैरों से, बभंज, तोड़ डाला। उसने धनुष को एकदम नष्ट कर दिया था। तो मतलब बभंज का मतलब तोड़ दिया, क्लियर। उसके बाद महातेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजा हुआ बाणों सहित, सशरम है, बाणों सहित धनुष को, उसके फिर है महत धनु, विशाल धनुष को चरणाभ्याम, पैरों से बभंज, तोड़ दिया या नष्ट कर दिया। 9th है बच्चे हमारा सह। सह को विसर्ग दिखाई नहीं दे रही, पहले भी बताया ये लोप संधि है, विसर्ग गायब है यहाँ, ठीक है ना, विसर्ग लोप है। सह मतलब उसने। भग्न धनवा, भग्न मतलब भी टूटा हुआ होता है और धनवा यानी कि धनुष, ठीक है, टूटे हुए धनुष वाला। वीरथ, पहले आया था सरथ, तो वो रथ के साथ था उस समय। अब वीरथ यानी कि रथ के बिना है, ठीक है, बिना रथ के। हतः अश्वः, अश्वः यानी कि घोड़ा और हत का मतलब मारा गया। तो घोड़ों के मतलब कि उसके घोड़े भी मर चुके थे उस समय, मारे गए घोड़े वाला, क्लियर। अब ये सब कौन है? रावण की एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। हत सारथी, सारथी कहते हैं ड्राइवर को जो उसका रथ चला रहा था। तो मारे गए सारथी वाला। तलेन अभी जघान आशु, संधि समझिएगा बच्चे। तलेन का मतलब होता है तल से। तल का मतलब एक्चुअली तलवार देखी है, तलवार को जहाँ से पकड़ा जाता है, जो उसका हैंडल होता है, उसको कहा जाता है मूठ से। तलेन यानी कि मूठ से। आपको याद नहीं रहे तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मुट्ठी में हम उसको ले रहे हैं ना, तो मूठ से तृतीया विभक्ति है। फिर है अभिजघान यानी कि हमला किया, आक्रमण किया। ये बच्चे इसकी क्रिया है श्लोक की, याद रखिएगा, क्रिया और कर्ता जब पूछा जाता है तो। आशु का मतलब जल्दी से, तो यानी कि ये शीघ्रम का पर्यायवाची है। जटायुम, जटायु को। क्रोध मूर्छितः यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित। अभी तक मूर्छित का मतलब हमने पढ़ा था कि बेहोश होना होता है, लेकिन यहाँ मूर्छित का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, और क्रोध मतलब गुस्से में। बच्चे पूरे का ट्रांसलेशन देखिए।
भग्न धनवा यानी कि टूटे हुए धनुष वाला, वीरथः बिना रथ वाला, मारे गए घोड़े वाला और मारे गए सारथी वाला, और क्रोध मूर्छित बहुत ज़्यादा क्रोधित, सह अब आएगा सह पहले वाला, बहुत ज़्यादा क्रोधित उसने कौन है यहाँ? रावण ने। ये सारे रावण के एडजेक्टिव थे। उसने तलेन यानी कि मूठ से, तलवार की मूठ से जटायु को आशु जल्दी से अभिजगान आक्रमण किया या फिर प्रहार किया, उसके ऊपर उसने एकदम प्रहार कर दिया था। क्लियर? सारे एडजेक्टिव बोलने के बाद फिर विशेष्य आ रहा है आपका सह, फिर सिंपल सा ही है, ये तो कुछ भी है ही नहीं इसमें भी। रावण ने उसने मूठ से जल्दी से जटायु को प्रहार कर दिया। क्लियर बच्चे? अभिजगान यहाँ क्रिया है, कर्ता पद आपका वही है सह इसका। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट है आपका बच्चे जटायु के बाद बच्चे विसर्ग था। विसर्ग के बाद जब भी त आता है, हमने ये सीखा था सत्व संधि में वो स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जटायु ने तम अतिक्रम्य, तम यानी कि उसको, और अतिक्रम्य झपट्टा मार करके, तुंडेन अस्य, तुंडेन यानी कि चोंच से, अस्य मतलब उसके, खगाधिपः, खग प्लस अधिप है, अधिप मतलब राजा होता है, तो पक्षियों का राजा, इट मीन्स ये एडजेक्टिव जटायु का आ गया। वाम बाहुन दश, वाम यानी कि बाई, बाई मतलब लेफ्ट, बाहुन यानी कि बाजुओं को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और दश यानी कि 10। अब रावण के सर 10 हैं तो हाथ मतलब 20 हो गए, तो लेफ्ट साइड के 10 बाजुओं को। क्लियर? तदा मतलब तब, व्यापाहर, ये जो व्यापाहर वर्ड है ये आपकी क्रिया है यहाँ पर, जिसका मतलब है नष्ट कर दिया। व्यापाहरत है, त में हलंत था, वो आपको द पूरा इसलिए दिख रहा है बिकॉज उसके साथ अ भी मिल गया है। ठीक, तो अरिंदम है, अरिंदम का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाली। अब ये एडजेक्टिव किसका है? उसकी चोंच के बारे में बताया गया है। क्लियर? पूरे श्लोक का मतलब देखिए, तदा तब, अब कौन है? खगाधिपः, तब उस पक्षियों के राजा अर्थात जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली तुंडेन, चोंच से। क्लियर? अरिंदम शत्रुओं का नाश करने वाली तुंडेन चोंच से, अतिक्रम्य झपट करके, ठीक है, झपट करके, अस्य उसकी, वाम बाहुन दश बाईं ओर की 10 भुजाओं को व्यापाहरत नष्ट कर दिया। क्लियर? चैप्टर बच्चे हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। अब जितने भी श्लोक के नीचे के हैं प्रत्यय, संधि, पर्याय, हम सब वो रीड करेंगे। जो भी डाउट्स हैं आप पूछिएगा, उसके बाद सारे पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। चैप्टर सॉल्व करने के बाद भी आपके डाउट्स निकल रहे हैं, आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।